एवरीवन, वेलकम बैक टू एनलाइटमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। इससे पहले हम कॉमर्स का कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान जो कि 5 E's पर बेस था उसको डिस्कस कर चुके हैं। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और जो जिनको ये प्लान की रिक्वायरमेंट है वो प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया है, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं। जो ये कंस्ट्रक्टिव प्लान है ये आपका बीएड सेकेंड ईयर में कराया जाता है। बीएड फर्स्ट ईयर में आप जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेस्ड प्लान बनाते हैं उसके बाद आपको कंस्ट्रक्टिव प्लान बीएड सेकेंड ईयर में बनाना होता है जब आप स्कूल में टीचिंग के लिए जाते हैं। तो मैं डॉक्टर अनीता आज डिस्कस करूंगी कंस्ट्रक्टिव लेसन प्लान पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम इसकी एंट्रीज देख लेते हैं कि कैसे एंट्रीज होंगी। यहाँ पर पहले होगा नेम ऑफ स्कूल, जिस स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं उस स्कूल का नाम यहाँ पर आ जाएगा। कौन सी क्लास का प्लान बनाया है, कौन सा पीरियड है, टाइम ड्यूरेशन जो भी सेशन टाइम है 35 to 45 मिनट तक का होता है। आपके वहाँ जो भी टाइम डिसाइडेड है उस टाइम को आप यहाँ पर लिखेंगे। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसके बाद सब सब्जेक्ट आ जाएगा अर्थमेटिक्स। यहाँ पर हमने टॉपिक लिया है HCF एंड LCM और यहाँ पर डेट डाल देंगे आप, डेट वाइज आपको प्लान बनाने हैं। तो यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लिखेंगे, सब सब्जेक्ट। यहाँ हमने मैथ्स लिया है, आपका मान लीजिए कॉमर्स है, यहाँ पर कॉमर्स लिखेंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं या फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ा रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना है। SST पढ़ा रहे हैं तो ऊपर SST आएगा और नीचे आपका आ जाएगा ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी आपका आएगा। तो हम यहाँ पर मैथ्स की बात करेंगे। अब देखते हैं कि जो हमारी 5E है, मतलब इसमें जो है 5E है। पहला हमारा हमें देखना है कि हमें बच्चों को क्या कराना है। सबसे पहले हम देखते हैं मेजर कंसेप्ट। पहले हमने यहाँ पर एंट्रीज कर ली है। एंट्रीज फिल करने के बाद हम यहाँ पर आएंगे मेजर कंसेप्ट, जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो उसको हम कंटेंट एनालिसिस कर लेंगे। पहला हमारा है कंसेप्ट ऑफ फैक्टर। पहले हम फैक्टर पढ़ाएंगे बच्चों को, उसके बाद HCF एंड LCM बाय फैक्टर मेथड। HCF और LCM सिखाएंगे फैक्टर मेथड से। ये दो मेथड है इसके, एक फैक्टर मेथड है, दूसरा डिवीजन मेथड है। तो यहाँ पर हमने केवल फैक्टर मेथड को लिया है। जो आप फैक्टर मेथड का प्लान बनाएंगे, नेक्स्ट जो आप कंस्ट्रक्टिव प्लान बनाएंगे वो आप HCF एंड LCM बाय डिवीजन मेथड ये बना सकते हैं। यहाँ पर फिर है डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। ये हमारा मेजर कंसेप्ट है, ये हमारा कंटेंट एनालिसिस है। उसके बाद हमें देना है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अनुदेशनात्मक अधिगम उद्देश्य। तो ये उद्देश्य हम पहले भी लिखते आए हैं फर्स्ट वाले प्लान में, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन। इन तीनों बेस पर हमें अपने प्लान को, अपने ऑब्जेक्टिव हमें डिसाइड करने हैं। अब जब हम ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तो हमें यहाँ पर एक्शन वर्ब यूज करनी है। जो ये आप पर्पल में देख पा रहे हैं ये एक्शन वर्ब यूज की गई है। तो यहाँ पर हमें एक्शन वर्ब भी यूज करनी होती है। तो हमने फर्स्ट लिया है स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ HCF, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर कंसेप्ट है HCF हम बताएंगे बच्चों को। यहाँ फैक्टर भी कर सकते हैं आप, स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर एंड देन स्टूडेंट्स आर एबल टू रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ HCF। इसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग का बनाया है, स्टूडेंट्स आर एबल टू इलस्ट्रेट द HCF एंड LCM। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आर एबल टू क्लासिफाई अबाउट HCF एंड LCM। ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के हो गए। उसके बाद एप्लीकेशन के हैं, स्टूडेंट्स आर एबल टू एक्सेस द डिफरेंस बिटवीन HCF एंड LCM। स्टूडेंट्स आर एबल टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ HCF एंड LCM। तो यहाँ पर केवल ये ध्यान रखना है कि जो हमें बनाना है वहां हमें एक्शन वर्ब यूज करनी है। यहाँ पर आर एबल भी हो सकता है और विल बी एबल भी हो सकता है, आप दोनों में बना सकते हैं, लेकिन आपको पूरा प्लान उसी तरह ही बनाना होगा। विल बी एबल कर सकते हैं और आर बी एबल कर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र HCF की अवधारणा का प्रत्यास्मरण करते हैं या HCF के कंसेप्ट की अवधारणा की पहचान करते हैं। इस तरह से हमें ये बनाने हैं हमने ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम देखते हैं लाइफ स्किल, कि हम स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से जीवन कौशल का विकास कर रहे हैं। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं हमें वही लिखना है। जैसे आपका मैथ्स का ये वाला होगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डेवलप देयर रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एंड लॉजिकल एबिलिटी। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, इस तरह से लिख सकते हो। जैसे ये ऊपर जो दिए हैं ये अलग तरह से दिए हैं और नेक्स्ट में आपको डिफरेंट टाइप से दिए हैं। तो चाहे आप इस तरह से लिखिए चाहे इस तरह से लिखिए। सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को सॉल्व करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अंतःक्रिया संबंध, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव, सहयोगात्मक लर्निंग।
तो इस तरह से हम इन लाइफ स्किल को बच्चों के अंदर डेवलप करेंगे। इसके बाद कंस्ट्रक्टिव अप्रोच 5 E's अप्रोच है हमारी, हम वो लिख देंगे। अब उसके बाद है मेथड एक्टिविटी प्लान, कि हमें अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमें क्लास में कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है। जो हमने एक्टिविटी प्लान की है उन एक्टिविटीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। हम बच्चों में ब्रेनस्टॉर्मिंग डेवलप करेंगे, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मेथड यूज करेंगे, इंस्ट्रक्शनल कन्वर्सेशन मेथड यूज करेंगे, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगी, ग्रुप डिस्कशन होगा बच्चों के साथ आपस में, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी होगी, क्वेश्चन आंसर टेक्निक भी होगी। यहाँ तक हमारी ये एंट्री हो जाती है। उसके बाद है हम कौन सी हमें TLM यूज करना है, लर्निंग रिसोर्सेज इंस्ट्रक्शन एड्स या TLM, क्या क्या हम TLM यूज कर रहे हैं। PPT हो सकता है, स्लाइड हो सकती हैं, फ्लैश कार्ड हैं, चार्ट हैं, पिक, रियल ऑब्जेक्ट है, लाइव ऑब्जेक्ट, ब्लैक बोर्ड, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं क्लासरूम में और जो हम अपने टॉपिक को डिस्कस करने के लिए यूज कर रहे हैं, हमें उनको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे कि SCF LCM डिस्कस करने के लिए हमने यहाँ पर चार्ट यूज किया है, ब्लैक बोर्ड यूज किया है, तो जो हम यूज कर रहे हैं हमें उसको लिख देना है। अब प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान क्या है, स्टूडेंट्स हैविंग सम बेसिक नॉलेज अबाउट फैक्टर्स, फैक्टर्स के बारे में उनके पास पूर्व ज्ञान है, जानकारी है। अब देखते हैं कि हमें किस तरह से बच्चे को, पहला हमारा ई क्या है, इंगेज का है, तो हम यहाँ पर इसको चार्ट, इसकी कॉलम बना लेंगे इस तरह से, मॉडल ऑफ लर्निंग, और उसके बाद है टीचर इनिशिएशन या टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, और यहाँ पर TLM का कॉलम होगा। अब स्टूडेंट को, टीचर को इंगेज करने के लिए वो कोई स्टोरी सुना सकती है, कोई चार्ट दिखा सकते हैं, कोई रियल ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, कोई वीडियो दिखा सकते हैं। ये हमारे कंटेंट पर बेस्ड होगा कि हमें अपने कंटेंट को डेवलप करने के लिए हमें स्टूडेंट्स को क्या दिखाना है। कोई हम लाइव ऑब्जेक्ट भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक चार्ट लिया है, इस तरह का चार्ट, जिस पर कि इस तरह से नंबर लिखे हुए हैं और 12 नंबर को हमने क्या किया है, कलर्ड कर दिया है। तो यहाँ स्टूडेंट्स को ये चार्ट दिखाया गया, स्टूडेंट ने इस चार्ट को ऑब्जर्व किया, इसको अच्छे से देखा और फिर उसके बाद टीचर ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो यहाँ पर इंगेज, संयोजन, इसके हम यहाँ पर हम लिखेंगे जो टीचर एक्टिविटी कर रही है उसको वो लिखनी है। अ चार्ट विल बी शोन बाय द टीचर एंड इंगेज स्टूडेंट इन एन एक्टिविटी। यहाँ पर जो छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका है वो छात्रों को चार्ट दिखाती हैं और छात्रों को क्रिया में इंगेज करते हैं, संयोजित करती हैं और चार्ट दिखाते हुए उनसे प्रश्न पूछती हैं या एट द ग्रीन बॉक्स दिखाती हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करती हैं, निर्देशन देती हैं टू फाइंड आउट फैक्टर्स एंड रिलेटेड क्वेश्चन विल बी आस्क्ड बाय द टीचर, कि इसको फैक्टर्स देखिए, निकालिए और उससे रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 10। अब बच्चा जो है इसको देखेगा और वो 10 के जो भी फैक्टर हैं यहाँ पर देखेगा और इसे 10 के फैक्टर को बच्चा बताएगा कि क्या फैक्टर है, वो बता देगा 1, 2, 5 एंड 10, ये 10 के फैक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 36। 36 के फैक्टर कौन से हैं। अब उन्होंने यहाँ पर इस चार्ट को देखा, यहाँ हमारा 36 लाई कर रहा है कि इसके कौन कौन से फैक्टर हैं, तो वो बताएगा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 ये फैक्टर्स हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36 फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन चार्ट। अब ये बच्चा जो है इसके 36 और इसके जो फैक्टर्स हैं वो इनको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन चार्ट के थ्रू बता दिया जाएगा। अब उसके बाद पूछा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर फॉर विच यू कैन फाइंड द फैक्टर्स फॉर दिस चार्ट। इस चार्ट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पर देखा गया सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है, 144 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ स्टूडेंट ने ऑब्जर्व किया इस चार्ट में कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो 144 नंबर इज द ग्रेटेस्ट। तो इस तरह से हम फैक्टर्स के साथ साथ हम HCF पर पहुंचेंगे। व्हाट कैन यू डू फॉर नंबर्स बिगर देन दैट। यहाँ पर बच्चा आंसर करेगा फॉर नंबर्स लार्जर देन 144 वी विल रिड्यूस द नंबर। यहाँ पर हम नंबर्स को रिड्यूस करेंगे बाय फैक्टर मेथड, गुणनखंड की विधि के द्वारा हम इसको कम करते हैं। एंड देन फाइंड आउट स्मॉलर नंबर यूजिंग द टेबल। अब यहाँ पर टीचर करिए एग्जैक्टली HCF डिफाइन द ग्रेटेस्ट नंबर present in between given two or more number factor which can divide given number। अब यहाँ पर 12, अब टीचर क्या करेगी, एक क्वेश्चन लिया उसने 12, 18, 24, इसका HCF निकाल के ब्लैक बोर्ड पर दिखाएगी। यहाँ पर आपको ब्लैक बोर्ड दिखाना है और यहाँ पर टीचर एक्टिविटी कर रही है वो भी दिखनी है। यहाँ पर 12
के फैक्टर 2 इंटू 3 18 के फैक्टर लिख दिए, 24 के फैक्टर लिख दिए, और HCF हमारा जो 2 इसमें कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 3 6 हमारा HCF आ गया। अब ये हो गया आपका इंगेज। यहाँ पर इस टीचर ने स्टूडेंट को इंगेज किया, किस एक्टिविटी के थ्रू, उनको चार्ट दिखाया और उनको चार्ट से रिलेटेड ही उससे कुछ क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पर आपका आ जाता है सेकंड ई में पहुंचते हैं। ऊपर की एंट्रीज हमारी सेम रहेंगी, यहाँ पर एक्सप्लोर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो स्टूडेंट विल बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, जो टीचर है बच्चों को 4 ग्रुप में डिवाइड कर देगी ABCD, एंड क्वेश्चन विल बी गिवन, और यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनको इंस्ट्रक्शन दी जाएगी उन्हें क्या करना है। The direction will be given to the students to understand the HCF based on reason and note down in their notebook. अब उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा चारों ग्रुप को कि आपको क्या करना है और मतलब करने के बाद उसे अपनी नोटबुक में भी लिखना है। अब यहाँ पर इनको क्वेश्चन दे दिए गए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए को दिया गया 45 और 30 का HCF निकालने के लिए, ग्रुप बी को दिया गया ये HCF। इस तरह से ग्रुप सी, ग्रुप डी चारों को HCF निकालने के लिए दिया गया। अब यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स विल एक्सप्लोर HCF विद रीजन एंड कैलकुलेट विद देयर पीयर ग्रुप। अब जो उनके पीयर ग्रुप है, मतलब ए ग्रुप में जो लोग हैं या बी ग्रुप में जो लोग हैं, वो अपने साथियों के साथ HCF को फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे और उनके रिजल्ट को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो ये हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क हो गया। यहाँ में ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को काम दे दिया कि ए ग्रुप को ये इसका निकालना है, बी को इसका, सी को इसका, डी को इसका, और यहाँ पर बच्चे आपस में ही डिस्कस करते हैं, आपस में ही HCF निकालते हैं और ये इनकी ग्रुप एक्टिविटी हो जाती है। इसके बाद है आपका एक्सप्लेन। अब यहाँ पर विवेचन करना है। अब टीचर, ये ऊपर की एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी। यहाँ पर अब बच्चों ने जो ग्रुप बनाए थे, यहाँ पर जो ग्रुप बनवाए थे एक्सप्लोर में, उस ग्रुप में उन्होंने काम कर लिया और अपने जो भी उनको सम्स दिए गए थे उसको लिख लिया है। अब वो जो टीचर उनसे देखेंगी कि उन बच्चों ने क्या किया है। टीचर विल लिसन टू स्टूडेंट। टीचर जो है स्टूडेंट्स की एक्सप्लेनेशन को सुनती हैं, उनको एनकरेज करती हैं, उनको क्लूज देती हैं, प्रॉम्प्ट देती हैं अपने सही आंसर निकलवाने के लिए, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी यूज करती हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या करते हैं, जो उनका डिस्कशन होता है, आफ्टर डिस्कशन अपने पीयर ग्रुप के साथ वो अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं वन बाय वन। जैसे 4 ग्रुप हैं, वन बाय वन अपने आंसर को प्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव मैनर में, एंड करेक्ट आंसर विल बी नोटेड ऑन ब्लैक बोर्ड ऑफ द 4 ग्रुप। चारों ग्रुप के आंसर को, सही आंसर को ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाएगा। अब द टीचर विल आस्क वेरियस ग्रुप टू एक्सप्लेन। अब टीचर जो है हर ग्रुप से कहती है वन बाय वन अपने सम्स को एक्सप्लेन करो, अपने सम्स को सॉल्व करके दिखाइए। कहाँ पर सॉल्व करोगे, जो आपने कॉपी में किया है वो ब्लैक बोर्ड पर आइए और ब्लैक बोर्ड पर अपने सम्स को सॉल्व कीजिए जो उन्होंने नोटबुक में लिखा है। और यदि कहीं उनको मिसकंसेप्शन होता है तो उस मिसकंसेप्शन को टीचर रिमूव करती है, उनको दूर करती है। तो ग्रुप ए को बुलाया गया, ग्रुप ए का जो मेंबर एक उसमें से जो एक स्टूडेंट है उनका लीडर होगा वो आएगा। 45 और 30 यहाँ पर 2 स्टूडेंट भी आ सकते हैं, एक 45 के फैक्टर को लिख देगा और दूसरा 30 के फैक्टर को लिख देगा। अब 45 के ये फैक्टर हो गए, 30 के फैक्टर हो गए, फिर कॉमन फैक्टर निकालेंगे, फिर इस तरह से HCF निकल जाएगा। इस तरह से बी सी डी तीनों ग्रुप का होगा। यहाँ पर हमने 2 ही ग्रुप लिखे हैं, तो आपको चारों ग्रुप का यहाँ पर मेंशन करना है कि चारों ग्रुप ने क्या किया। उसके बाद टीचर ने उनके मिसकंसेप्शन को दूर कर दिया। उसके बाद फिर एक क्वेश्चन पूछती हैं वो उनको और इंगेज करने के लिए, उनको और एक्सप्लोर एक्सप्लेन करने के लिए, व्हाट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ पर स्टूडेंट बता देते हैं द लीस्ट मल्टीपल बिटवीन 2 नंबर इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर होता है। अब देखते हैं कि आगे अब इलेबोरेट होता है। अब इलेबोरेट में क्या होगा, एक्सटेंड में क्या होगा, टीचर विल इलेबोरेट अबाउट LCM। टीचर जो है LCM के बहुत सारे एग्जाम्पल देंगी, अपने कंसेप्ट को इलेबोरेट करेंगी और डिफरेंस बताएंगी कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्टूडेंट्स विल अप्लाई। अब स्टूडेंट्स न्यू लेवल, न्यू कंसेप्ट, न्यू डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये उनके अंदर जो है डेवलप होंगी। और LCM बाय फैक्टर मेथड यहाँ पर हमने बताना है कि LCM फैक्टर मेथड से कराना है। द टीचर विल क्लैरिफाई विद अ क्वेश्चन ऑफ LCM। यहाँ पर टीचर जो है LCM क्वेश्चन लेगी बाय फैक्टर मेथड और स्टूडेंट्स को वो क्वेश्चन को कराएगी। यहाँ पर 36, 48, 80 इसका LCM करा दिया गया फैक्टर मेथड के थ्रू। तो 36 की क्या है, 2 × 2 × 3 × 3, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2।
फिर 48 का 2 इंटू टू ये 1 हो गए आपके। इसके बाद ये 2 की पावर 4 है इंटू 3, इसके बाद ये भी 2 की पावर 4 इंटू 3। इस तरह से इनका एलसीएम 720 आ गया है। तो इस तरह से टीचर ने एक सम्स लिया, उस सम्स को ब्लैक बोर्ड पर कराया और ब्लैक बोर्ड से उन्हें बिल्कुल एलसीएम क्लियर करा दिया कि किस तरह से ये एलसीएम होगा। उसके बाद जो टीचर है, इससे रिलेटेड जो उसने सिखाया है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन बच्चों को फाइंड आउट करने के लिए देगी और वो बच्चा 1 बाय 1 आएंगे ब्लैक बोर्ड पर, उन सम्स को सोल्व करेंगे। फाइंड द एलसीएम ऑफ, अब टीचर ने दिया फाइंड द एलसीएम ऑफ 36 एंड 28। ऊपर यहाँ पर क्या दिया था, एचसीएफ दिया था, यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम, एलसीएम दे रहे हैं। तो यहाँ स्टूडेंट सॉल्व दीज सम्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड पर आएंगे और इन सम्स को सोल्व करेंगे। यहाँ पर 3 सम्स दे दिए गए हैं और जो टीचर है डिफरेंट स्टूडेंट को ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे, अलग अलग बच्चे को बुलाएंगे और सम्स को सोल्व कराएंगे। इसके बाद आपका इवेल्युएशन होगा। ये 50 आ गया आपका। ऊपर की एंट्री सेम है। टू एक्सेस स्टूडेंट्स नॉलेज टीचर विल गिव 1 एग्जाम्पल टू एवरी ग्रुप। अब टीचर जो है हर एक ग्रुप को एक एक एग्जाम्पल देगी और उनको इंस्ट्रक्शन देगी कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस निकालो, क्या क्या डिफरेंस होता है। जो हर ग्रुप को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी उन डिफरेंस क्लियर करने के लिए एचसीएफ और एलसीएम में क्या डिफरेंस है। The teacher will allow students to access their own learning and group process skill and ask। अब जो टीचर है कुछ ओपन एंडेड भी क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगी और स्टूडेंट उसके आंसर देंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, कैन देयर बी 2 numbers which HCF is 30 and LCM is 160? गिव आंसर विद रीजन। यहाँ पर बच्चों से पूछा गया है क्या ऐसी 2 संख्याएं हो सकती हैं जिनका HCF 30 और LCM 160 हो। तो इसका कारण सहित उत्तर देना है। यहाँ पर बच्चे नो कहेंगे और इसका रीजन भी साथ साथ में बताएंगे कि ऐसा क्यों है। यहाँ तक हमारे पूरे 5 ही हो गए हैं। हमने अपना जो डिस्कशन था टॉपिक को लेकर वो पूरा क्लास में कंस्ट्रक्टिव मैनर में रचनात्मक तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद टीचर जो है समरी लिखेगी अपनी, जो उसको डायरी दी है उसमें समरी भी लिखनी होती है, जो होम असाइनमेंट देते हैं वो भी लिखना होता है। यहाँ पर बच्चों को होम असाइनमेंट भी देना है। समरी में हम लिखेंगे, इन टुडे डिस्कशन वी अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी कैलकुलेट एचसीएफ और एलसीएम बाय फैक्टर मेथड। कि आज हमने ये डिस्कस किया और ये समझा कि एचसीएफ एलसीएफ का गुणनखंड विधि से किस तरह से निकाला जाता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। अब 2 क्वेश्चन होमवर्क के दे देंगे, यहाँ पर एक एलसीएम का दे देंगे, एचसीएफ क्वेश्चन दे देंगे, ये स्टूडेंट को पढ़ के लाना है। अब जो टीचर अपने परसेप्शन को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करेंगी, टीचर विल रिकॉर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। टीचर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती है। तो इस तरह से कंस्ट्रक्टिव अप्रोच का लेसन प्लान बनाया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ने सजेशन दिया था कि हिंदी में बनाए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी में भी जो हिंदी वर्जन में भी आपको प्लान दिया जाए, तो जल्दी हिंदी का प्लान भी आपको कंस्ट्रक्टिव वाला मतलब हिंदी लैंग्वेज में दिया जाएगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।